is live in end result and then you get your wish so faster। एंड रिजल्ट में जीना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एंड रिजल्ट में जीना क्या स्टार्ट कर देते हो, आपके साथ चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। जो सिचुएशन सर्कमस्टेंस कभी आपको डिस्टर्ब करती थी ना, वो अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। वो आपको डिफ़िकल्टी से लेकर अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफ़र होना शुरू होंगी। क्योंकि विश के एंड हो उस टाइम में ऐसा समय ज़रूर होता है जहाँ पर ना न्यू तो बिगिनिंग होने वाली होती है, बट तब तक ना सब कुछ पूरी तरह ऐसे स्टेबल होता है जैसे मानो आपने मैनिफेस्ट किया कि नहीं। कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होता है, सब कुछ पूरी तरह स्थिर होता है। ना ही कोई वेज दिख रहा होता है, ना ही कुछ सूझ रहा होता है। दैट्स टाइम यू आर कंफ्यूज, यू आर सरेंडर। आपको ऐसे लगता है कि क्या करूँ, क्या करना चाहिए। बिलीव तो अच्छा होता है, माइंड सेट में वो शिफ्ट हो जाती है विश जो हमने अब तक उसके लिए सब कुछ किया हुआ, बट समझ कुछ नहीं आ रहा होता है। तब ना आप बहुत ज़्यादा बस एंड रिजल्ट में जीना स्टार्ट करो। एंड रिजल्ट में जीना यानी उस इमोशन में खुद को शिफ्ट करो। तब आपकी रियलिटी कंप्लीटली शिफ्ट तो होगी होगी, बट वो ना आपके उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे फेस ओपन होंगे। क्योंकि आपको अगेन से गाइस हाउ की चिंता बिल्कुल नहीं करना है। वेन हाउ इस चीज़ों को छोड़ो, कब कैसे होगा ये नहीं, बस आपको एंड रिजल्ट में उस इमोशन को पकड़कर जीना है। जैसे कि वो विश आपको मिल चुकी है तो बस उस इमोशन में आपको रहना है। जैसे सेटिस्फैक्शन हो, सिक्योर हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो और बहुत ज़्यादा खुद को प्राउड फील करे कि कोई चीज़ आपको मिलने के बाद आप खुद कैसे फील करोगे कि कोई अप्रिशिएट कर रहे तो आप रिलैक्स हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो कि ऑलरेडी ये चीज़ मेरे पास है। इस इमोशन में जैसे ही आप खुद को ट्रांसफॉर्म करते हो, खुद को बस इस इमोशन में रहने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो ना, तब आपकी एनर्जी तो शिफ्ट होती है। बट उसके साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि चीज़ें बदलती नज़र आएंगी। जहाँ पर वेज नहीं दिख रहे थे ना, वहाँ पर वेज तो ओपन होना निश्चित ही है। क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी शिफ्ट हो रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो सारे वेज यूनिवर्स ही ओपन कर रहे हैं। और जब इस टाइम ना आपको ये लाइन ना तो अगेन एंड अगेन ज़रूर बोलनी, जहाँ पर सब कुछ रुका हुआ है। तो कभी कभी ना हम सिचुएशन को देखकर डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभी ये क्योस ये मन में चल रहा होता है। तब ना ये लाइन कंटिन्यूअसली रिपीट करो, जिससे यूनिवर्स से तो ट्यून रहूंगी पर चीज़ें लाइफ में अच्छी होंगी। क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया है तो मुझे हमेशा ब्यूटीफुल रिजल्ट मिले हैं। और कभी कभी कुछ भी डिस्टर्ब होता था ना, तब तब ना इस लाइन को रिपीट कर लेती थी ना, तब इजी वे से यूनिवर्स से ट्यून हो जाती थी। मतलब चीज़ें तो अच्छी लग रही थी, जो चीज़ें पहले डिस्टर्ब करती थी उस चीज़ों में कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाता था। तो ये लाइन खुद को बोलिए, जितना हो सके उतना बोलिए। अब खुद के अफर्मेशन आप बोल रहे हो, उसे विजुअलाइज कर रहे हो, उसमें जी रहे हो, एंड रिजल्ट में हो, उसके साथ ना इस लाइन को अगेन एंड अगेन जितना हो सके बहुत ज़्यादा रिपीट कीजिए कि यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर मी, यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्टिंग फॉर मी, यूनिवर्स हमेशा मेरा साथ दे रहा है, हर चीज़ मेरे लिए इजी वे से मिल रही है। तो इस लाइन को आप बोलते बोलते जितना रहोगे ना, उससे यूनिवर्स से ट्यून होंगे। क्योंकि यूनिवर्स अल्सो एक फ्रीक्वेंसी है। जब इस लाइन को आप रिपीट करोगे तो उससे ट्यून होंगे, ट्यून होते ही आप देखोगे जो क्योस जो समस्या आपको परेशान कर रही थी ना, अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप नेचुरल वे से अपने अंदर से बहुत ज़्यादा पीस फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे कि मानो कोई इनविजिबल शक्ति आपको साथ दे रही है, कोई तो आपके साथ है। ये आप तब फील करोगे। बस इस लाइन को ऐसे रिपीट कीजिए बार बार, तो आप खुद इसे एक्सपीरियंस ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच।